नमस्कार, मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। आपको बता दें कि उज्जैन उत्तर सीट ऐसी 22 सीटों में शामिल है जहां मुस्लिम मतदाता बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, क्योंकि यहां मुस्लिम मतदाता करीब 18% हैं। ऐसे में यदि एक तरफ किसी प्रत्याशी के पक्ष में गिरे तो परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। हालांकि पूर्व के चुनाव में ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। उज्जैन उत्तर में वोटरों की संख्या कुल 2,28,000 से अधिक है। इनमें से सबसे अधिक 18% मुस्लिम वोट हैं, जो बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। प्रदेश की 22 ऐसी सीटें हैं जहाँ 20 से लेकर 36% तक मुस्लिम मतदाता वोटर के रूप में हैं। इसमें उज्जैन उत्तर भी शामिल है। वहीं दूसरी बड़ी संख्या वोटर की उज्जैन उत्तर में ब्राह्मण वोटरों की है। 30 नंबर पर माली समाज और अन्य समाज आते हैं। मुस्लिम समाज के 2 निर्दलीय उम्मीदवार उतरे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जैन समाज की अनिल जैन मैदान में है और कांग्रेस की ओर से ब्राह्मण समाज की माया त्रिवेदी मैदान में है। अब बता दें कि अब तक इस उज्जैन उत्तर सीट का इतिहास ये है कि उज्जैन उत्तर सीट की आज़ादी के बाद सबसे अधिक जैन समाज के पास रही है। इनमें चाहे कांग्रेस के राजेंद्र जैन हो या भाजपा के पारस जैन। राजेंद्र जैन यहाँ विधायक रहे हैं और मंत्री भी बने हैं। उसके बाद यहाँ बाबूलाल जैन एक बार भी विधायक बन चुके हैं और वर्तमान विधायक पारस जैन 1989 से लेकर 1998 तक छोड़कर बाकी 6 चुनाव जीते हैं। ऐसे में उज्जैन सीट की उत्तर भाजपा गढ़ बन चुकी है और आज़ादी के बाद से ही जैन समाज के लोग लगातार जीतते आ रहे हैं। वहीं सामाजिक समीकरण को देखते हुए भाजपा ने उज्जैन उत्तर पर फिर जैन समाज के प्रत्याशी को मौका दिया है। वहीं कांग्रेस ने ब्राह्मण समाज की माया त्रिवेदी को मौका दिया है। अब मुस्लिम वोट और ब्राह्मण वोट किस तरीके से जाते हैं, इससे ही सीट का फैसला हो जाएगा। कुल मिलाकर चुनाव नज़दीक आ चुके हैं बेहद। अब ऐसे में लगातार तैयारी दोनों पार्टी की तरफ से ही चल रही है। एक तरफ कांग्रेस अपनी ताल ठोक रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ताल ठोकी जा रही है। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स का जिस तरीके से मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं 22 सीटों में से एक ऐसी सीट है जहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अभी आने वाले समय का जो वक्त है वो यहाँ पर बताएगा कि क्या परिस्थिति बनती है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपको ये जानकारी दे दें कि जो अभी स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अभी जो बताया मैंने आपको कि बीजेपी के पक्ष में बन रही है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से बीजेपी वहाँ पर जीतती हुई आ रही है। लेकिन देखिए, वोटर्स को कुछ कह नहीं सकते हैं कि किस हिसाब से वोटिंग होती है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल होता है वो कहीं ना कहीं माहौल के हिसाब से वोटिंग होती है। अब काम के हिसाब से वोटिंग होती है। जनता का अगर कहीं ना कहीं वोट परसेंट किसी और की तरफ जाता है तो इसमें फेरबदल होता हुआ जो भी साफ तौर पर देखने को मिल सकता है।